Hi everyone, I'm Chandresh Mehta. Welcome back to my channel Step Up. So in previous classes, we had completed all the concept of socialization process. So in this video, I'm going to start with the concept of child-centered education and the progressive education. So before going to start with concept of child-centered education, let's start with the teacher-centered education. तो बात करते हैं, समझते हैं सबसे पहले कि टीचर सेंटर एजुकेशन क्या है. So it is a traditional method of teaching. In this method, teacher is known as the center of knowledge. एंड टीचर अपने अकॉर्डिंग क्लास को कंट्रोल करता है. और इस एजुकेशन में जो पैसिव रोल प्ले करते हैं वो बच्चे होते हैं, जो कि एक्टिव रोल नहीं बल्कि पैसिव रोल प्ले करते हैं. तो समझते हैं, टीचर इज़ द सेंटर ऑफ नॉलेज एंड द कंट्रोल क्लास अकॉर्डिंग टू हिम. इसमें जो टीचर है वही जो है सेंटर ऑफ नॉलेज होता है और अपने क्लास को अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल में करता है. स्टूडेंट्स यूजुअली पैसिवली रिसीव इंफॉर्मेशन और जो बच्चे होते हैं पैसिव लिसनर होते हैं, पैसिवली इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं. इन दिस kind of education, in the teacher center classroom, students are viewed as empty vessel which are to be filled by the teacher's knowledge. Very important आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपके टीचर सेंटर एजुकेशन में बच्चे को देखा जाता है एम्पटी वेसल. बच्चे को माना जाता है एम्पटी वेसल. एम्पटी का वेसल का मतलब है यहाँ पर खाली बर्तन, कि बच्चा जो है खाली बर्तन होता है. इस बर्तन में टीचर को अपने ज्ञान का भंडार भरना पड़ता है. ज्ञान जो नॉलेज है टीचर का उसे भरना पड़ता है बच्चे के दिमाग के अंदर. बच्चा तो जो है खाली बर्तन लेके पैदा होता है. इस खाली बर्तन को बाकी और नाम से जाना जाता है टेबुला रासा. ये एक टर्म है टेबुला रासा. तो इस खाली बर्तन, इस एम्पटी वेसल को बोला है टेबुला रासा. एंड ब्लैंक स्लेट, कि बच्चा जो है खाली स्लेट है, ब्लैंक स्लेट है, टेबुला रासा है. इनमें जो है ज्ञान का भंडार टीचर के द्वारा भरा जाता है. तो ऐसा मानना था, जो आपकी जो ट्रेडिशनल मेथड है आपकी टीचिंग का, उसमें ऐसा माना जाता था कि बच्चों के अंदर जो है ज्ञान का भंडार भरा जाता है एक टीचर के द्वारा. ये तो खाली स्लेट होते हैं, एम्पटी वेसल्स होते हैं, खाली बर्तन होते हैं, इनके अंदर ज्ञान का भंडार भरा जाता है एक टीचर के द्वारा. ऐसा माना जाता था टीचर सेंटर एजुकेशन में. लेकिन अब ये जो एजुकेशन सिस्टम है ये शिफ्ट हुआ है. अब ऐसा नहीं माना जाता है. अब बच्चे को भी एक्टिव लर्नर माना जाता है. समझा जाता है कि बच्चे जो है एक्टिवली सीखते हैं. बच्चे जो है जन्मजात ही इन्नेट एबिलिटी होती है लर्निंग के प्रति, क्यूरियस होते हैं, क्रिएटिव होते हैं. और इनमें जो है अब ज्ञान का भंडार भरा नहीं जाता है, बल्कि इनके अंदर ये इन्नेट एबिलिटी होती है लर्निंग की. तो आइए समझते हैं, आपकी कंसेप्ट समझते हैं. चाइल्ड सेंटर एजुकेशन क्या कहती है, बाल केंद्रित शिक्षा क्या है. तो समझते हैं, इट इज़ द एस्पेक्ट ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन. यह हमारे प्रोग्रेसिव एजुकेशन का एक पार्ट है. चाइल्ड लर्न्स फ्रॉम कैरिंग आउट डे टू डे एक्टिविटीज़. बच्चा जो है चाइल्ड सेंटर एजुकेशन में अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ से सीखता है. टीचर फोकस ऑन चाइल्ड लर्निंग, नॉट ऑन व्हाट द टीचर्स टीच. चिल्ड्रन आर क्यूरियस, क्रिएटिव एंड हैव एन इन्नेट एबिलिटी टूवर्ड द लर्निंग. अब चाइल्ड सेंटर एजुकेशन में क्या होता है, बच्चा जो होता है क्यूरियस होता है, क्रिएटिव माना जाता है, और माना जाता है कि इनके अंदर भी इन्नेट एबिलिटी होती है लर्निंग की. जबकि जो आपके टीचर सेंटर एजुकेशन होता था उसमें माना जाता था कि बच्चा जो है खाली दिमाग लेकर पैदा होता है, उसमें ज्ञान का भंडार एक टीचर के द्वारा भरा जाता है. जबकि आपकी जो चाइल्ड सेंटर एजुकेशन है उसमें ऐसा नहीं माना जाता है. सो चिल्ड्रन आर एक्टिव पार्टिसिपेंट्स इन देयर ऑन एजुकेशन एंड डेवलपमेंट. अब बच्चे जो है अपना डेवलपमेंट स्वयं करते हैं. एक्टिविटी में इन्वॉल्व होकर बच्चे को जो है एक्टिविटी दी जाती है. बच्चे उस एक्टिविटी में अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं. एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करके अपने ज्ञान का निर्माण, अपने डेवलपमेंट स्वयं करते हैं. ऐसा कहा जाता है आपके बाल केंद्रित शिक्षा में. देखिए, जैसे पिक्चर से भी क्लियर हो रहा है, दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ बाल केंद्रित शिक्षा, या फिर हम कह सकते हैं चाइल्ड सेंटर एजुकेशन. अब देखो, टीचर के द्वारा यहाँ पे कंसेप्ट समझाया जा रहा है. अगर देखो, एब्स्ट्रैक्ट एक कंसेप्ट है जो कि प्लेनेट के बारे में समझाया जा रहा है टीचर के द्वारा. तो देखो, बच्चे जो है, अगर तो आपका ट्रेडिशनल क्लासरूम होता तो चुपचाप जो है टीचर बुक पकड़ के बैठती है और बच्चे जो है पैसिव लिसनर होके सिर्फ सुनते ही है उस एजुकेशन में. लेकिन चाइल्ड सेंटर एजुकेशन में देखो, ये एक एग्जाम्पल है आपका चाइल्ड सेंटर एजुकेशन का, जहाँ पे एक टीचर जो है
बिल्कुल आईसीटी के द्वारा, आईसीटी के माध्यम से बच्चों को पढ़ा रही है, और बच्चे भी जो है एक्टिविटी के माध्यम से देखो बना भी रहे हैं कि अच्छा प्लेनेट ये है, तो उसको जो है दिखा भी रहे हैं कि व्हाट इज़ एग्जैक्टली कि क्या है ये। तो इस तरह से बच्चे जो है एक्टिविटी में इन्वॉल्व होके इस टॉपिक को समझ रहे हैं। तो दिस इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ चाइल्ड सेंटर एजुकेशन या चाइल्ड सेंटर क्लासरूम। तो अब चाइल्ड सेंटर क्लासरूम में क्या होता है, इट अपोज द रोड लर्निंग। अब पहले तो रट्टाफिकेशन होता था, रटंत विद्या करवाई जाती थी कि क्लासरूम में क्या होता था पहले, जैसे पढ़ना है, साइंस का ही कोई चैप्टर पढ़ना है तो बोला जाता था, अपने क्लासमेट को कैसे बोलते थे, अरे तूने जो है इतना पैराग्राफ पढ़ लिया है, तू बैठ अब मेरी बारी है, फिर नेक्स्ट तू बैठ अब मेरी बारी है। समथिंग इस तरह की एजुकेशन होती थी। लेकिन आज की डेट में क्या है, जितना भी कंसेप्ट समझाया जाता है वो आपके एक्टिविटी के द्वारा समझाया जाता है, और रोड जो लर्निंग होती है, जो रटाफिकेशन है, उसको अपोज किया है चाइल्ड सेंटर एजुकेशन में। कोर्स डिवाइडेड इनटू पार्ट्स। अब जो कोर्स है, अब ये पार्ट्स में डिवाइडेड है बच्चों के मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग, बच्चों के नीड इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग बच्चे को शिक्षा दी जाती है चाइल्ड सेंटर एजुकेशन में। नो डिस्क्रिमिनेशन। अब बच्चों के साथ कोई भेदभाव जो है नहीं किया जाता है। नो फेवरेटिज्म इज पॉसिबल इन दिस केस। इट ऑल्सो फोकस ऑन द चाइल्ड्स वेल बींग इन ऑल एरियाज। और फोकस किया जाता है बच्चे के हर फील्ड में बच्चे का बेटर परफॉर्मेंस हो। अब बात करते हैं सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चाइल्ड सेंटर एजुकेशन। जितना भी अभी तक हमने डिस्कस किया है वो भी आपके कैरेक्टरिस्टिक्स में आ जाता है कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपके चाइल्ड सेंटर एजुकेशन की। तो समझते हैं। वेरी फर्स्ट वन इज़, इसमें जो है बच्चे की ग्रोथ को प्रायोरिटी में रखा जाता है कि बच्चे की प्रॉपर ग्रोथ हो, नॉट ओनली इन द फिजिकल एस्पेक्ट, बल्कि जितने भी डोमेन है आपके फिजिकल से लेकर आपके कॉग्निशन में, आपके जो कैरेक्टर बिल्डिंग में, आपके सोशल लर्निंग में, तो हर एक डोमेन में बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रॉपर हो, इस बात को प्रायोरिटी में रखा जाता है। इट मेक्स द चाइल्ड टू लर्न थ्रू इट्स एक्सपीरियंस। और ये मेक श्योर किया जाता है कि बच्चे अपने एक्सपीरियंस से ज़्यादा सीखें। फोकस किया जाता है बच्चे की करंट जो लाइफ सिचुएशन है, एक्सपीरियंस है, उस पर फोकस किया जाता है। इट मेक्स द चाइल्ड लर्निंग इंटरेस्टिंग एंड मीनिंगफुल, कि बच्चा जो सीख रहा है उसको मेक श्योर किया जाता है कि वो इंटरेस्टिंग मटेरियल बच्चा सीखे और मीनिंगफुल हो, बच्चे की लर्निंग भी मीनिंगफुल हो, सो दैट कि वो आगे आने वाली जो लाइफ में प्रॉब्लम है उसको फेस कर सके। इट रिकॉग्नाइज द चाइल्ड पोटेंशियल एंड यूटिलाइज इट इफेक्टिवली। और देखा जाता है चाइल्ड सेंटर एजुकेशन में प्रायोरिटी में रखा जाता है बच्चे की नीड को, बच्चे के इंटरेस्ट को और बच्चे के पोटेंशियल को भी ध्यान में रखकर उसको यूज़ किया जाता है इन प्रॉपर वे। इट प्रोवाइड्स फॉर द चाइल्ड्स फुल फ्रीडम फॉर नेचुरल ग्रोथ। अब बच्चे को प्रोवाइड किया जाता है, बच्चों को एक डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट दिया जाता है, सो दैट कि वो अपने जो आवाज़ है, अपनी आवाज़ को ऊपर उठा सके। जो भी बच्चा चाहता है, जो बच्चा फील करता है, वो बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के बच्चा सामने रख सके। और बच्चे को जो है फ्रीडम दी जाती है प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। इट लीड्स टू ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड इन फिजिकल, मॉरल एंड स्पिरिचुअल एरियाज। मेक श्योर किया जाता है कि बच्चे की जो हर एक डोमेन में बच्चे की प्रॉपर डेवलपमेंट हो। तो आप यहाँ पिक्चर से भी समझ सकते हो, ये पिक्चर शो कर रही है आपके टीचर सेंटर एजुकेशन को, एंड दिस पिक्चर इज़ रिलेटेड विद चाइल्ड सेंटर एजुकेशन। अब इस पिक्चर में क्या हो रहा है, एक जो टीचर है वो गाइड कर रहा है पूरे ग्रुप को। मीन्स यहाँ पे क्या है, गाइडेड इंस्ट्रक्शन है। टीचर ने जो कह दिया बच्चे को उसको एज इट इज़ मानना पड़ता था, और जो टीचर की जो इंस्ट्रक्शन है वो सर्वोपरि होती थी। लेकिन लर्नर सेंटर एजुकेशन में क्या है, यहाँ रेसिप्रोकल टीचिंग होती है। टीचर के गाइडेंस से बच्चे सीखते हैं, एंड बच्चों के जो एक्टिविटी है उनसे कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होता है टीचर भी बच्चों की एक्टिविटी से सीखता है इन चाइल्ड सेंटर एजुकेशन। तो अप्रोप्रिएट जो आपकी टीचिंग या लर्निंग प्रोसेस है या एजुकेशन है वो रहता है आपका चाइल्ड सेंटर एजुकेशन, जिसमें कि बच्चे की एक्टिविटी को प्रमोट किया जाता है, बच्चे की लर्निंग को प्रमोट किया जाता है, बच्चे को सेंटर में रखा जाता है। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड सेंटर एजुकेशन, कि अगर आप चाइल्ड सेंटर एजुकेशन की लर्निंग करवाना चाहते हो तो आप किन किन चीज़ों को ध्यान में रखोगे, किन किन सिद्धांतों को लेकर आप चाइल्ड सेंटर लर्निंग करवाओगे। तो वेरी फर्स्ट वन इज़ अंडरस्टैंडिंग ऑफ
चाइल्ड साइकोलॉजी, कि अगर आप चाइल्ड सेंटर लर्निंग करवाना चाहते हो तो ज़रूरी है बच्चे की साइकोलॉजी को समझना, बच्चे के मेंटल लेवल को समझना, क्या बच्चा चाहता है, क्या उसकी एबिलिटी है, क्या कंडीशन है, क्या उसका पोटेंशियल है। तो उसके इंटरेस्ट को देखकर, नीड, वैल्यूज़, वैरायटी, उसके हर एक एस्पेक्ट को देखकर आपने बच्चे की लर्निंग करवानी है। तो फोकस करना है जब भी आप बच्चे की लर्निंग करवा रहे हो तो बच्चे की चाइल्ड साइकोलॉजी को समझना आपका सबसे पहला काम है। नेक्स्ट इज़ इवेल्युएशन एंड टेस्टिंग प्रोसेस, कि अगर आप क्लासरूम के अंदर ज़रूरी है कि बच्चे की जो इवेल्युएशन है वो प्रॉपर एक प्लान तरीके से हो, सो दैट कि आप जो है प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग कर पाओ कि बच्चा क्या चाहता है और बच्चे की इवेल्युएशन कैसी की जानी चाहिए। तो बच्चे की मेंटल लेवल, बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग बच्चे की जो प्रोग्रेस है उसको आपने इवेल्युएट करना है। नेक्स्ट वन इज़ सिलेबस। अब सिलेबस कैसा होना चाहिए चाइल्ड सेंटर लर्निंग में, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन में? तो सिलेबस होना चाहिए आपके बच्चे के अकॉर्डिंग, बच्चे के नीड के अकॉर्डिंग, बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, कि बच्चा क्या चाहता है उसके अकॉर्डिंग जो आपका करिकुलम है, आपका सिलेबस है, दैट शुड बी फ्लेक्सिबल। नेक्स्ट बात करते हैं डायग्नोसिस एंड डिसमेंटिंग ऑफ प्रॉब्लम्स, कि बच्चे को डायग्नोस भी करना है, बच्चे को जो उसको प्रॉब्लम आ रही है आपने उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। इस तरह की आपकी एजुकेशन होनी चाहिए कि बच्चे के प्रॉब्लम को ध्यान में रखना है। अगर बच्चा कहीं प्रॉब्लम फेस कर रहा है तो उस प्रॉब्लम को आपने ओवरकम भी करना है। तो ये कहती है आपकी चाइल्ड सेंटर लर्निंग, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन। मैनेजिंग डिसिप्लिन, आपने प्रॉपर मेंटेन करके रखना है डिसिप्लिन को, सो दैट कि आपकी जो चाइल्ड सेंटर लर्निंग है वो स्ट्रेंथन हो सके। नेक्स्ट इज प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन, आपके जो लर्नर बेस्ड एजुकेशन है दैट फोकस्ड ऑन द प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन। इसकी वजह से बच्चा जो है हैंड्स ऑन अप्रोच से ज़्यादा लर्निंग करता है। प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन होना चाहिए, बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करना है सो दैट कि वो अपनी लर्निंग को लेकर ज़्यादा पॉजिटिव हो सके, ज़्यादा स्ट्रेंथन हो सके बच्चे की लर्निंग। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, हर एक बच्चा जो है, अब हम जो है एक स्टिक से मतलब सभी बच्चे को नहीं आंक सकते हैं, तो ज़रूरी होता है क्योंकि हर एक बच्चा दूसरे से डिफरेंट हो सकता है, डिफरेंट हो नहीं सकता, डिफरेंट होता है चाहे वो ट्विन्स ही क्यों ना हो। तो ज़रूरी है कि हर एक बच्चे को हमने डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन के थ्रू बच्चे को लर्निंग करवानी है। एक को जो भले हो सकता है दूसरे मेथड से समझ आता है, दूसरे को जो है तीसरे मेथड से, मतलब अलग अलग मेथड से हो सकता है बच्चे को समझ आए। तो हमने हर एक मेथड का यूज़ करके बच्चे को लर्निंग करवानी है। लोकतांत्रिक सिद्धांत बच्चे को देना है, मींस बच्चे को डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट देना है सो दैट कि लोकतांत्रिक वातावरण में बच्चे अपनी आवाज़ को ऊपर उठा सके। फिर प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन है कि बच्चे के जो वो चाहते हैं, जिस सब्जेक्ट को वो चूज़ करना चाहते हैं, तो उसको जो है आप रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसकी जो इंटरेस्ट है उसको सर्वोपरि रखा जाए। तो ये कुछ एक प्रिंसिपल्स हैं जो हमें बताते हैं कि चाइल्ड सेंटर लर्निंग आपने करवानी है तो किन बातों को आपने ध्यान में रखना है। तो दैट्स ऑल अबाउट द कंसेप्ट ऑफ चाइल्ड सेंटर एजुकेशन। तो आइए अब नेक्स्ट बात करते हैं प्रोग्रेसिव एजुकेशन की, प्रगतिशील शिक्षा की। अब देखो, जो एजुकेशन आपके चाइल्ड सेंटर अप्रोच पर आधारित है उस एजुकेशन को हम कह सकते हैं, उस एजुकेशन सिस्टम को हम कह सकते हैं प्रोग्रेसिव एजुकेशन। क्योंकि जो चाइल्ड सेंटर अप्रोच है, अगर इसके आधार पर आपको एजुकेट किया जाता है तो वहाँ पे जो है सिस्टम चेंज होता है बच्चों के लिए। बच्चों की नीड, इंटरेस्ट, वैल्यूज़ को दैट में रखकर बच्चे को एजुकेशन दी जाती है। तो कहने का मतलब है उस शिक्षा में, उस एजुकेशन में प्रगति दिख रही है, प्रोग्रेशन दिख रहा है, सो दैट हम उसको कह सकते हैं प्रोग्रेसिव एजुकेशन। दूसरी ओर जब हमने देखा था टीचर सेंटर एजुकेशन में, लर्नर जो होते थे, बच्चे जो होते हैं, पैसिव रोल प्ले करते थे, कोई एक्टिव रोल नहीं होता था, सारा काम जो है टीचर का होता था। बस टीचर को होता था कि बस मुझे जो है ज्ञान को भरना है बच्चों के अंदर, सिर्फ यही काम होता था। उस केस में जो है आपका सिस्टम चेंज नहीं होता था बच्चों के लिए, बच्चों को चेंज होना पड़ता था एजुकेशन लेने के लिए। लेकिन यहाँ पे क्या है, जब ये जो कॉन्सेप्ट आया है चाइल्ड सेंटर एजुकेशन का, इसने हमारे एजुकेशन सिस्टम को चेंज किया है। अब सिस्टम जो है बच्चों के अकॉर्डिंग है, बच्चों के नीड के अकॉर्डिंग, बच्चों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। तो हम इस एजुकेशन सिस्टम को कह सकते हैं, चाइल्ड सेंटर अप्रोच जो हम यूज़ करते हैं एजुकेशन में, उसको हम कह सकते हैं प्रोग्रेसिव एजुकेशन, प्रगतिशील शिक्षा। तो बात करते हैं It is an education system which values experience over learning factors. तो ये हमारा एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम है जहाँ पर बच्चों की एक्सपीरियंस को वैल्यू किया जाता है रेदर देन द लर्निंग फैक्ट।
कि जो लर्निंग फैक्ट होते हैं, डायरेक्ट फैक्चुअल जो बच्चे को लर्निंग करवाई जाती है, उससे बेटर जो है एम्फेसिस किया जाता है बच्चों के एक्सपीरियंस पर. इट इज़ बेस्ड ऑन आइडिया दैट वी शुड टीच चिल्ड्रन हाउ टू टीच रेदर देन व्हाट टू टीच. कि मैटर ये नहीं करता है कि आप क्या पढ़ा रहे हो, मैटर ये करता है कि आप कैसे पढ़ा रहे हो, जो पढ़ा रहे हो क्या बच्चे को समझ आ रहा है. तो इस बात पे फोकस करती है आपकी प्रोग्रेसिव एजुकेशन. टेस्ट कांट मेजर वेदर अ चाइल्ड इज़ एजुकेटेड और नॉट. कि आपके जो टेस्ट होते हैं वो उससे मात्र हम मेज़र नहीं कर सकते हैं कि बच्चा एजुकेटेड है या नहीं है. हमने क्या करना है, बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने देना है सो दैट कि वो अपनी नॉलेज को स्ट्रेंथन कर सके. द पर्पस या द प्रोसेस ऑफ लर्निंग बाय डूइंग इज़ द की ऑफ दिस लर्निंग. क्वेश्चन आ सकता है कि जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन है वो फोकस किस पर फोकस करती है. तो इसका जो मेन की पर्पस है दैट इज़ लर्निंग बाय डूइंग. कि जब तक बच्चा करके नहीं सीखेगा, खुद से अपने हैंड्स ऑन अप्रोच का यूज़ करके नहीं सीखेगा, तब तक हम नहीं कह सकते हैं कि बच्चे ने कुछ लर्न किया है, कुछ अचीव किया है. तो इट फोकस ऑन लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखने पर ये आधारित है. Child center and social reconstruction are termed as elements of progressive education. One of the most important, again, जो child center approach है, social reconstruction है या learning by doing है, ये आपके key elements है progressive education के. जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन है इट फोकस ऑन एम्फेसिस ऑन लर्निंग बाय डूइंग पे फोकस करते हैं. ये इनके की पॉइंट्स है, जितने भी हाईलाइट है रेड पेन से, ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पर्पस से. जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन है दैट इज़ रिलेटेड विद लर्निंग बाय डूइंग, हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट, एक्सपीरियंशियल लर्निंग एंड एक्सपीरियंशियल लर्निंग. इन चारों पर ये फोकस करती है आपकी प्रोग्रेसिव एजुकेशन की. आपको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने देना है, प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व होने देना है, सो दैट कि अपने हाथों का इस्तेमाल करके वो एक्टिविटी को स्वयं कर सके. क्योंकि बच्चा जो है अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं भी करता है. पियाजे ने भी ये बात कही है कि बच्चा जो है कंस्ट्रक्टिविस्ट होता है, अपने नॉलेज का निर्माण स्वयं करता है. टीचर को चाहिए कि उसको जो है अपॉर्चुनिटीज़ दे, एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने दे और फैसिलिटेटर का काम करे. एक टीचर सुविधादाता का काम करे. जब बच्चे को नीड हो उसी समय एक टीचर ने उसको हेल्प देनी है. तो ये बात कहती है सारी आपकी प्रोग्रेसिव एजुकेशन. नेक्स्ट इज़ डी एम्फेसिस ऑन टेक्स्ट बुक. जो आपकी प्रोग्रेसिव एजुकेशन है ये आपकी टेक्स्ट बुक को नहीं मानती है, ये फोकस करती है आपकी ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटी में. तो ये टेक्स्ट बुक को डी एम्फेसिस करती है. कोलैबोरेटिव वर्क शुड बी देयर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सोशल स्किल. कि बच्चों की अगर सोशल स्किल को आपने निखारना है, इम्प्रूव करना है, तो इसके लिए ज़रूरी है बच्चे को एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने देना है और बच्चे से कोलैबोरेटिव वर्क करवाना है सो दैट कि बच्चे एक दूसरे की फीलिंग को रिगार्ड कर सके, रिस्पेक्ट कर सके, एक दूसरे के कल्चर को समझ सके. फिर है प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग. कि बच्चे की जो है, इससे क्या होगा, जब आप एक्टिविटी में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व करोगे बच्चे को, तो बच्चे के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड आएगा, बच्चे के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग इम्प्रूव होगी. लाइफ लॉन्ग लर्निंग करवानी है बच्चे को एंड सोशल स्किल को इम्प्रूव करवाना है. अगर जो मेन इंपॉर्टेंट लाइन है, जॉन डीवे इज़ नॉन एज द फादर ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन. इन्होंने जो है चाइल्ड सेंटर अप्रोच और प्रोग्रेसिव एजुकेशन में बहुत एमिनेंट रोल प्ले किया है, इसलिए इनको जो है फादर ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन कहा जाता है. इनकी आगे हम डिटेल में फर्दर दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे क्या इनका थॉट है प्रोग्रेसिव एजुकेशन या चाइल्ड सेंटर अप्रोच को लेकर. एंड दिस प्रोग्रेसिव एजुकेशन इज़ बेस्ड ऑन एक्सपीरियंशियल लर्निंग. सो दैट्स ऑल अबाउट चाइल्ड सेंटर अप्रोच एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन. आई होप दिस वीडियो इज़ यूज़फुल फॉर ऑल ऑफ़ यू. अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग. स्टेप अप.